अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहबाज है इसका वजन हमें नहीं बताया हुआ। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x के बराबर आएगी। क्वेश्चन सारे को एक ही पेज पे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसको दो कॉलम में तब्दील कर लेता हूँ। पूछा उसने क्या है, हु इज द हैवीएस्ट इन वेट, हु इज द लाइटेस्ट इन वेट, शहबाज इज लाइटर इन वेट, देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, शहबाज इज हैवियर इन weight than which of the two students, or show the descending order of weights of the students। एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपने याद रखें, नॉर्मली जो एग्जामिनर अभी तक आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने बोला कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। एक होता है ऑर्डरिंग सेटअप, कि आपने चीज़ों को किसी ऑर्डर में किसी तरतीब में लेके आना होता है। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, कि आपने चीज़ों को कोई ग्रुपिंग करनी होती है, ग्रुप बनाने होते हैं। ऑर्डरिंग को जो है वो प्लेसमेंट भी बोल देते हैं सम टाइम। ठीक है, सीक्वेंसिंग भी बोल देते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अभी ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका ऑर्डरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं कि फर्ज किया हम कहते हैं जी सबसे पहले हम अगर वेट की एग्जांपल ले लें, मैं इसको कहता हूँ कि जी शहबाज हमारे पास जो है उसका वजन जो है वो अगर हम कहें कि शहबाज इज इक्वल टू एक्स, इसका वजन हमारे पास अगर एक्स है, मैं आसानी की खातिर पता क्या करता हूँ, इसको हम कह लेते हैं कि फर्ज किया ये 100 पाउंड या 100 किलोग्राम उसका वेट है। हम कोई नंबर भी प्रज्यूम कर लेते हैं। ठीक ठीक हो गया जी। अच्छा, अब शहबाज से पीछे जाएं तो नासर वेज हाफ एज मच एज शहबाज। अब आपने रिवर्स ऑर्डर में जाते जाना है, तो जो नासिर का वजन है वो शहबाज का हाफ है, तो इसको हम कहेंगे x/2, या इसको हम कहेंगे ये 50 किलोग्राम है। अगर हमने इसको प्रज्यूम किया हुआ था कोई, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये प्रज्यूम्ड वैल्यू है, आपने प्रज्यूम कर लिया। अच्छा, अब उसके बैक दें अकबर वेज हाफ एज मच एज नासर। जब आप अकबर की बात करते हैं तो वो नासर का भी हाफ है, तो यू कैन से इट कि ये x/4 है। ठीक है, x/4 भी कह सकते हो, या ऑब्वियसली 1/2 का भी आप हाफ करते हैं तो 0.25x बन जाता है। तो ये आपका यू कैन कॉल इट कि ये 25 किलोग्राम बनता है। हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या, अली 5 टाइम्स एज मच एज अकबर। जब हम अली की बात करते हैं उसका जो वजन है वो 5 टाइम्स अकबर का है, तो ये आ गया आपका 5 × x/4। ठीक है, या 0.25x भी कर सकते हो, x/4। अगर इसको हम इधर लेके देखें तो ये कोई 125 किलोग्राम बन जाता है, या यहाँ से भी देखेंगे तो ये 1.25x हो जाएगा। इन एनी केस जो भी आप तरीका कार अडॉप्ट करना चाहें। अच्छा जी, अब अली से पीछे कौन है जनाब, अहमद है। अहमद वेज थ्राइज एज मच एज अली। अब जो अहमद है अगर उसके हम वजन की बात करें तो वो इसका भी 3 गुना है, तो 3 × इसका जो है ये 5 × x/4। ठीक है, या इसको सिंपली आप कहेंगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है कुछ 375 किलोग्राम। आप इन तमाम वेट्स को एक असेंडिंग आर्डर के अंदर लिख लें, फिर आपको आंसर्स देना बड़ा आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि सबसे कम किसका वजन है, वो अकबर का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकबर को। ठीक है, और इसका मैं नीचे वजन भी लिख लेता हूँ कि ये 0.25x है, या ऐसे लिख लूँ, या जो मैंने कहा था कि 25 किलोग्राम है तो ऐसे लिख लूँ। फिर उसके बाद आप आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, अकबर के बाद सेकंड हैवियर कौन है, नासिर है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, किसी एक बच्चे ने हल भी कर लिया, चलें खैर। नासिर है जी, नासिर का क्या है वो आप देखते हैं 0.5x है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 50 किलोग्राम है, जो हमारा प्रज्यूम नंबर है। ये बात याद रखें, मैंने ये नंबर प्रज्यूम किया है,
यहाँ पे आपको एग्जामिनर को वहाँ पे बताना है लाजमी कि हमने ये वैल्यू प्रज्यूम की है, ठीक है। उसके बाद नासिर के बाद आपका जो है वो हैवीएस्ट आ जाता है शहबाज, ठीक है। उसका वजन आप देखते हैं वो कितना बन जाता है जनाब। शहबाज का जो वेट है, जस्ट अ मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह एक्स है और दैट इज 100 किलोग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बनता है, ये भी आपका हो गया। अगर हम इसको देखें इस तरह से तो ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आपका आ जाता है जनाब अली, ठीक है। तो अली का जो वेट है वो आपका 1.25x बन जाता है। अगर हम एक्स के लिहाज से देखें या 125 किलोग्राम बन जाता है। और सबसे अंत पे आपका आ गया जी अहमद, उसका जो वज़न है वो आपका बन जाता है जी 3.75x, ठीक है। अगर इस सिनेरियो के अंदर आप देखते हैं तो ये 3.75x निकल आता है या 375, ठीक है। 3.75x या 375 किलोग्राम। अब ये आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया सारा कुछ, अब क्वेश्चंस की तरफ आते जाएं, जरा देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हु इज द हैवीएस्ट इन वेट। हैवीएस्ट इन वेट कौन है आपका जनाब। तो ऑब्वियसली वो आपका कौन है जी, यहाँ पे अहमद है। अहमद इज दी हैवीएस्ट इन वेट, यहाँ पे ये देख लें अहमद आपका हैवीएस्ट इन वेट है, सबसे ज्यादा वजन इसका है। हु इज द लाइटेस्ट इन वेट, वो कौन है जी, आपका अकबर है जिसका सबसे कम वजन है, तो वो ये आपका अकबर आ गया, ठीक है। शहबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट। शहबाज किन दो स्टूडेंट से हल्का है, लाइटर है, उसका वजन किन दो स्टूडेंट से कम है, वो अली एंड अहमद है। अली एंड अहमद है, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या क्या, शहबाज इज हैवियर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, किन दो स्टूडेंट्स उसका वजन ज्यादा है, वो अकबर एंड नासिर है। अकबर एंड नासिर, ठीक हो गया जी। शो द डिसेंडिंग आर्डर ऑफ द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये अभी असेंडिंग है। इसी को अगर आप इस तरफ लेते आएंगे तो दिस वुड बी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। ये आपने शुरू में मैंने थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये आपको यहाँ पे नहीं बता सका कि यहाँ पे ये डिसेंडिंग है, बरल हमने असेंडिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे बारी वाले को पहले लिखें, तो पहले अहमद आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका अली आ जाएगा, फिर शहबाज आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है नासिर आ जाएगा और फिर आपका अकबर आ जाएगा।